दूसरा सवाल आपका है साथियों, दिया है आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। ये आपका प्रश्न दिया है। कह रहा है कि बताइए कि ये जो आपका सवाल है, इसको हल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो भाज्य होगी कि अभाज्य। भाज्य और अभाज्य का ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल किया जाए। तो दोनों में 13 कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए तो 7 गुणे 11 धन 1 होगा। इसके बाद ये हो गया 13, ये गुणा कर दीजिए, 11 7 77 प्लस 1 13 गुणे 77 और 1 78। 78 में 13 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 8 7, तो ये हो गया 4, 8 3 11, 7 2 9 1 10, 1014 आपका हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जो 1014 आया है, हमको पता करना है कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो भाज्य का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य कहते हैं। और ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य कहते हैं। तो पता करना है कि भाज्य है कि अभाज्य है, तो इसका गुणनखंड कर दीजिए। 1014 का गुणनखंड किया जाए, 2 से कटाइए, 2 5 10, 1 बचेगा नहीं जाएगा 0 और 2 7 14, 2 से नहीं कटेगा। आप चलिए देखते हैं 3 से, 3 का हम 3 3 6 18, 3 9 27, पुनः 13 से कटाएंगे तो 13 होगा, 13 से कटाएंगे 14 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, यानी कि 1014 का गुणनखंड में हमें 4 अंक प्राप्त हो रहा है। तो जिस संख्या का जो गुणनखंड होता है वह उससे निश्चित रूप से विभाजित होता है। यानी 1014 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 13 से भी हो रहा है। जो इसके गुणनखंड में आ रहा है उन सभी संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो यह जो संख्या है एक और स्वयं के अलावा 2 3 और 13 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। या ऐसे भी बता सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड हो जाता है वह भाज्य होता है और जिस संख्या का गुणनखंड नहीं हो पाता है वह अभाज्य होता है। तो इसका गुणनखंड हो जा रहा है, इसलिए यह भाज्य है। तो इस तरह से हम भाज्य और अभाज्य का पता